हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। कृष्णा टॉप स्टडी गाइड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम उत्तराखंड के वन तथा वन आंदोलन, वन्य जीव और उत्तराखंड के जितने भी बुग्याल हैं उनसे जो मेन मतलब महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें से एक या दो क्वेश्चन इस पार्ट में से जरूर आएंगे इस बार फॉरेस्ट गार्ड में। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें और मेरे साथ बने रहे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। क्योंकि उत्तराखंड का वन और वन्य जीव और उनके बारे में, बुग्यालों के बारे में 100% पूछा जाता है। तो दोस्तों मेरे साथ शुरू करें आज का पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है, भोजपत्र वृक्ष बर्च मिलता है अरावली में, हिमालय में, नीलगिरी में या विंध्याचल में। तो दोस्तों यह मिलता है हिमालय में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंध हेतु किस पैमाने पर हवाई छाया चित्र लेना ठीक है। लघु पैमाने पर, मध्य पैमाने पर, दीर्घ पैमाने पर या अति दीर्घ पैमाने पर। यह क्वेश्चन वीडियो में भी पूछा गया था, 2-3 बार पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह होगा अति दीर्घ पैमाने पर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यह होगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, या क्या है, टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है नई दिल्ली, शिमला, देहरादून या भोपाल। भारतीय वन्य जीव संस्थान है तो इसका देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है। ऑप्शन ए बगजी, बेदनी, दायरा या बगजी एवं बेदनी। तो जो उत्तरकाशी मीन में से यह है बेदनी, ऑप्शन नंबर यह है दायरा, ऑप्शन नंबर बी सी। क्वेश्चन नंबर 6, हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है बांस से, रिंगाल से, चीड़ की छाल से या पांगर की लकड़ी से। तो यह बनाया जाता है रिंगाल की छाल से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है राजाजी राष्ट्रीय पार्क, फूलों की घाटी, जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान पार्क। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, क्योंकि यह 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से शुरू हुआ था। उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली या पौड़ी से। तो यह हुआ था चमोली से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, अस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है अल्मोड़ा में, चमोली में, उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में। तो अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य यह है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन राज्य पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है। चीड़, बांज, देवदार या सागौन। तो यह है बांज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, फूलों की घाटी स्थित है हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी सबको पता है, यह उत्तराखंड में है। 1931 में इसकी खोज फ्रैंक स्माइथ ने की थी तथा इसी के नाम पे बुक भी लिखी थी, वैल्यू ऑफ फ्लावर, फ्रैंक स्माइथ ने। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड में कांचुला खर्क है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक बांध है, एक पहाड़ी, एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। तो यह एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग है 100, 500, 1000, 1800। तो यह है
है 500, उत्तराखंड में 500 प्रकार की प्रजातियों की किस्में पाई जाती है। लीसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से, देवदार के वृक्ष से, बुरांश के वृक्ष से, शीशम के वृक्ष से। जो लीसा प्राप्त होता है या होता है चीड़ के वृक्ष से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी अमृता देवी, गौरा देवी, कमला देवी, रेणुका देवी। तो यह थी गौरा देवी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है? गोविंद बल्लभ पंत, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट या विश्वेश्वर दत्त सकलानी। तो यह जाना जाता है वृक्ष मानव के नाम से विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। ऑप्शन नंबर डी। रैणीगढ़ चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा बीज बचाओ आंदोलन से, मैती से, चिपको आंदोलन से, मुक्ति आंदोलन से या नशाबंदी आंदोलन से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, चिपको आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थान है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कोई नहीं। तो यह है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, कश्मीर घाटी में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में। तो यह पाई जाती है फूलों की घाटी में। ऑप्शन नंबर डी, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, 16वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने % भाग पर वन है? 46.71, 46.25, 45.44, 45.25। तो यह है 45.44 भाग पर 1%। हाँ, वन है। 45.44% भाग पर वन है। यह 16 रिपोर्ट आई थी। क्वेश्चन नंबर 21, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सबको पता है देहरादून में FRI है। क्वेश्चन नंबर 22, किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? बुरांश, बांज, चीड़, भोजपत्र। तो यह कहा जाता है बांज को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन विश्व धरोहर स्थल है? कार्बेट पार्क, राजाजी पार्क, नंदा देवी रिजर्व, ये इनमें से कोई नहीं। तो यह है नंदा देवी रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन फूलों की घाटी का नाम नहीं है? नंदकानन, भ्यूंडार पार्क, पुष्पावली या पुष्प सरोवर। फूलों की घाटी का इनमें से नाम नहीं। नंदकानन भी है, भ्यूंडार पार्क भी है, पुष्पावली भी है, पुष्पावली, फिर पुष्प सरोवर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन फूलों की घाटी का नाम नहीं है? बैकुंड, अलका, फ्रैंक इस्माइल घाटी या सांत घाटी। तो इसका डी, सांत घाटी फूलों की घाटी का नाम नहीं, बाकी सब है। क्वेश्चन नंबर 25, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था? उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, पौड़ी। तो चिपको आंदोलन या चमोली से, रैणी गांव से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर, 195.5 वर्ग किलोमीटर, 3300 वर्ग किलोमीटर या फिर 1316 वर्ग किलोमीटर। तो यह है 520.82 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। यह सुमेलित करने के लिए आया हुआ है। वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी दिया है, दूसरी तरफ स्थान से दिया है। बिनसर वन्य जीव विहार है, कहाँ है? पिथौरागढ़, मालन पशु विहार, अल्मोड़ा, अस्कोट वन्य जीव विहार, पौड़ी। तो बिनसर सबको पता है कि हाँ अल्मोड़ा में, इसका 2 होगा। मालन पशु विहार पौड़ी में सबको पता है।
और अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, सुमेलित कर सही उत्तर चुने। एक तरफ राष्ट्रीय पार्क दिए, दूसरी तरफ स्थान दिए। तो गोविंद जो राष्ट्रीय पार्क है यह है उत्तरकाशी में। कार्बेट नेशनल पार्क है नैनीताल और पौड़ी के बीच में पड़ता है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है चमोली में है। और फूलों की घाटी भी चमोली में ही है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन एक जीव आरक्षित क्षेत्र है? गोविंद, कार्बेट या राजाजी, नंदा देवी? तो जैव आरक्षित जो क्षेत्र है यह है नंदा देवी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में कहा जाता है? दयारा बुग्याल, फूलों की घाटी, बेदनी बुग्याल या हर की दून? तो यह कहा जाता है फूलों की घाटी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है? गोविंद वन्यजीव विहार, केदारनाथ वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार है, सोन नदी वन्यजीव विहार? तो यह है केदारनाथ वन्यजीव विहार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किसका संबंध वन संबंधी चिपको आंदोलन से था? गोरा देवी, जसपाल राणा, विद्यादत्त नौटियाल या अजीत डोभाल? तो चिपको आंदोलन जो इससे संबंध था गोरा देवी का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व प्रसिद्ध जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ एवं चंपावत, चमोली एवं रुद्रप्रयाग, नैनीताल एवं पौड़ी या नैनीताल एवं उधम सिंह नगर? जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो स्थित है तो यह है नैनीताल एवं पौड़ी। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली या उत्तरकाशी? सबको पता है चमोली में, पूरे भारत में ही। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है राजाजी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क? तो सबको पता है जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, स्थापना 1936। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया? 1921 में, 1927 में, 1931 में? तो उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया 1931 में। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल है? बगजी, दायरा, ओली, बेदनी? तो यह है ओली। क्वेश्चन नंबर 39, तिलाड़ी कांड का संबंध है वन अधिकारों से, वन संरक्षण से, वन व्यापार से, वन्य जीव संरक्षण से? तो यह है वन अधिकारों से, क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पातलीदून स्थित है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान? तो यह है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया? राजा हरिश्चंद्र, श्री राजगोपालाचार्य, राजा हरकिशन सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, श्री राजगोपालाचार्य के नाम से राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। बेदनी बुग्याल स्थित है चमोली में, उत्तरकाशी में, अल्मोड़ा में? तो बेदनी बुग्याल स्थित है, यह है चमोली में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, जिम कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1936 में, अभी बताया था मैंने। गलत युग्म का चयन कीजिए। नंदा देवी नेशनल पार्क, पहले क्वेश्चन गलत है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में, बिनसर अल्मोड़ा में? तो पहले ऑप्शन इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 45, जिम कार्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है? काला ढूंगी, काशीपुर, अल्मोड़ा? ये निम्न में से कोई नहीं। जिम कार्बेट जो नेशनल पार्क है वो कहां पर है? तो यह है काला ढूंगी में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46, एस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? तो यह है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर सी।
पिरूल किस पेड़ से प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से या रोज ट्री से? तो पिरूल जो प्राप्त होता है या चीड़ के पेड़ से होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से उत्तराखंड के किस जनपद में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, उपरोक्त सभी जनपदों में। तो उपरोक्त सभी जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क फैला है। क्वेश्चन नंबर 49, सही युग्म का चयन कीजिए। गंगोत्री नेशनल पार्क, उत्तरकाशी, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अल्मोड़ा, सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका डी होगा। ए और बी दोनों सही है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है और बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में। सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ दिया ही नहीं रखा इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 50, मैती आंदोलन के प्रणेता थे? कल्याण सिंह रावत, जगत सिंह चौधरी, सुंदरलाल बोगणे, गोरा देवी। तो मैती आंदोलन के प्रणेता जो थे ये थे कल्याण सिंह रावत। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? कार्बेट नेशनल पार्क, अलकनंदा, फूलों की घाटी यमुना, गंगोत्री नेशनल पार्क रामगंगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 52, प्रथम नेशनल पार्क जिम कार्बेट किस जिले में स्थित है? नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा, ए बी दोनों। तो इसका डी होगा, या दोनों में, नैनीताल और अल्मोड़ा में जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 53, नंदा राष्ट्रीय पार्क है? देहरादून, नैनीताल, चमोली। तो नंदा देवी जो राष्ट्रीय पार्क है यह है चमोली में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है? औषधि घर, वनस्पति बगीचा, औषधि धाम या औषधि उपवन। तो यह कहा गया है वनस्पतिक बगीचा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, रवाई या तिलाड़ी आंदोलन टीरी राजशाही द्वारा किसानों की कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने के कारण हुआ था? 1921 में, 1925 में, 1930 में, 1937 में। जो तिलाड़ी कांड हुआ था या 1930 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? चंडी प्रसाद भट्ट ने, गोरा देवी ने, सुंदरलाल बोगड़ा ने, सच्चिदानंद भारती ने। तो यह हिमालय बचाओ देश बचाओ का जो नारा दिया था, यह स्लोगन था सुंदरलाल बोगड़ा का। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57, वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चला? 1955, 1962, 63, 1977, 1978, 1983, 84। तो यह चला था 1977-78 में। वनों की नीलामी विरोध में जो राज्य स्तरीय में जो आंदोलन हुआ था यह 1977-78 में हुआ था। पानी रखो आंदोलन के सूत्रधार है सच्चिदानंद भारती, सुंदरलाल बोगड़ा, कल्याण सिंह रावत या विश्वेश्वर दत्त सकलानी। तो इसका पानी रखो आंदोलन के जो वो सूत्रधार है या प्रणेता है या सच्चिदानंद भारती। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने वाली संबंधी यह आंदोलन 1994 में हुआ था? चमोली से, टिहरी से, उत्तरकाशी से, पौड़ी से। तो यह आंदोलन शुरू हुआ था टिहरी से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती है? रक्षा सूत्र आंदोलन, चिपको आंदोलन, झपटो छीनो आंदोलन, मैती आंदोलन। तो यह है मैती आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 61, राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है राजाजी, गंगोत्री, कार्बेट, नंदा देवी। तो इसका होगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो सबसे पहले बना। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके स्थापना वर्ष में कौन सा सम्मिलित नहीं? कार्बेट की 1936 में, गोविंद की 1980 में, फूलों की घाटी 1982 में या राजाजी 1984 में। तो यह है ऑप्शन नंबर डी, सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न राष्ट्रीय उद्यान व उनके क्षेत्रफल में सम्मिलित नहीं है? कार्बेट 520, गोविंद 472, नंदा देवी 624, फूलों की घाटी 85। तो यह फूलों की घाटी 85.5 वर्ग किलोमीटर नहीं है, यह 87.5 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 64, वन्य जीव विहार व उनकी स्थापना वर्ष में कौन सम्मिलित नहीं है? गोविंद 1955, केदार 1972, अस्कोट 1986, नंदौर 2012। तो यह है नंदौर 2012, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 65, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उद्यान रखा गया? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम रखा गया 1957, 1958, 1959, 1960। तो यह है 1957, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 66, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? दक्षिण पूर्व एशिया, राजाजी नेशनल पार्क, मानस, कार्बेट नेशनल पार्क या साइलेंट वैली। तो यह है कार्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी। एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये, राष्ट्रीय पार्क। क्वेश्चन नंबर 67, नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में है? नंदा देवी आरक्षित क्षेत्र, तो यह है टिहरी में, नैनीताल में, पिथौरागढ़ में, चमोली में। तो यह है चमोली में नंदा देवी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68, सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? राष्ट्रीय गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे ज्यादा जो बाघ पाए जाते हैं कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। क्वेश्चन नंबर 69, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना के में सम्मिलित किया गया है? गोविंद राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। तो यह किया गया है राजाजी राष्ट्रीय पार्क को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न वन्यजीव विहार समूह में कौन समूह पश्चिम से पूर्व के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है केदारनाथ, अस्कोट, नंदा देवी, बिनसर। दूसरे केदारनाथ, नंदा देवी, अस्कोट, बिनसर। तीसरा है केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट। चौथा है नंदा देवी, केदारनाथ, बिनसर, अस्कोट। तो सबसे पहले इसमें आएगा केदारनाथ, पश्चिम से पूर्व में। तो पश्चिम में पहले केदारनाथ पड़ेगा, फिर उसके बाद नंदा देवी चमोली में ही है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है, बिनसर अल्मोड़ा में है, उसके बाद अस्कोट पिथौरागढ़ में है। तो सब पश्चिम से पूर्व की ओर चले गए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 71, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सबको पता है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना है, 1936 का बना हुआ है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, चमोली। तो उत्तराखंड का सर्वाधिक
वन क्षेत्र वाला जिला जो है वो है पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज हमारे 72 क्वेश्चन थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी को सही से पढ़ के जाना। और आज मैं आप सभी लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आज का दिन और कल का दिन है, परसों आपका पेपर है। तो आज और कल जो भी है अपनी तरफ से मेहनत करो, लेकिन इतनी भी टेंशन मत लो। सिलेक्शन क्या है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको अपनी मेहनत पे भरोसा होना जरूरी है। तो दोस्तों आज हम अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ।